बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्लास फ़ेलो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरे क्लास फ़ेलो वजी एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर लड़की के वालिदैन को यह पसंद नहीं था। दोनों ने ज़िंदगी भर शादी ना करने का फ़ैसला किया। अगले 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। उसके वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार कर देती, यहाँ तक कि उसके वालिदैन रज़ामंद हो गए। उसने फ़ोन मिलाया, सिर्फ हेलो किया और पूछा बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले और उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपना घर आबाद कर लिया। उसने कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने करम किया, ये दोनों खुशहाल हो गए। शादी के 20 साल चले, 3 बच्चे हो गए। खातून अपनी खूबसूरती और हुस्न पर बहुत नाज था भी सही, क्योंकि नाज के काबिल वो लड़की 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती। वो भी रोज़ अव्वल आखिर इस तरह उस पर फ़िदा था। रोज़ वजी जी भर कर तारीफ़ करता, मगर फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खातून के जिस्म पर एक छोटा सा दाना निकला, गिल्टी बनी और नासूर बन गई। डॉक्टर्स को देखा, यह टेस्ट होने पर मालूम हुआ कि ये जिल्द के कैंसर में मुब्तला हैं। मर्द आखिरी दर्जे पर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ये मुसीबत ख़त्म ना हुई कि उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई और वह शदीद ज़ख्मी हो गया और हस्पताल पहुंचा। वो बेनाई की नेमत से महरूम हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुतमईन थे। सुबह बाग में चहलकदमी करते, होटलों में खाना खाने के साथ जाते, वो उसका हाथ थामे साथ साथ चलती रहती। ज़िंदगी इस तरह चलती रही। उसने एक अजीब बात कही, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ, लेकिन तनहा सिर्फ 10 दिन रहना चाहती हूँ। उसने साथ जाने पर इसरार किया, मगर वो ना मानी। इनकार बढ़ता गया और अव्वल आखिर वो अकेली स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गई। उसने वो 10 रोज़ जो उसने अकेले गुजारे, वो उसकी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे। 10वें रोज़ उसका शौहर एयरपोर्ट पहुंचा, मगर वो ना आई। ये उसे फ़ोन मिलाता रहा, मगर राब्ता ना हो सका। दुनिया में ऐसे कई मराकिज़ हैं जहां आप अपनी मौत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ऐसे लोग मर्ज़ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अकेले उठा कर थक जाते हैं, सुकून की मौत मरना चाहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं, डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं, हलफनामा लिखते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक मौत को दिन और टाइम मुकर्रर करते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और जहर का टीका लगा देते हैं और रुखसत कर देते हैं। ये तिब यूनानी आसान मौत कहलाता है। ये भी यूतानी स्विट्ज़रलैंड की थी। ये भी अपने मर्ज़ का दुख बर्दाश्त ना कर पाई। आसान मौत के मुस्तहिक होने के लिए अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे। उस वक्त मौत का तयन किया जब फ़्लाइट ने अपने वतन की मिट्टी को छूना था, और उधर फ़्लाइट उतरी, उधर उसकी ज़िंदगी सरहद पार कर चुकी थी। उसका ख़त बेटे के हाथ में था। बेटा सिसकियाँ लेकर अपनी माँ का ख़त पढ़ रहा था। ये सर झुकाए अब एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। मैं मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती, तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती। 20 साल गुज़श्ता ज़िंदगी किस मुश्किल और सरशारी में गुजारी। पहली गिल्टी निकली, महसूस किया, रोज़ बरोज़ ख़ुद को बदसूरत होता देख रही थी। कुदरत का फ़ैसला सहती चली गई, लेकिन फिर अजीब हुआ। आपने 2 बच्चे अब बोर्डिंग भेज दिए। मैं जानती थी आपने ऐसा क्यों किया। आप रहना चाहते थे, वो भी इस हालत में देखें, उनकी आंखों में देखें। आप मुलाजमों को रिश्वत देते, वो आए रोज़ शीशा तोड़ देते। मैं शीशा लगवाने का कहती, आप हंसकर टाल देते। यूँ आहिस्ता आहिस्ता सारे आईने टूट गए। आप नहीं चाहते थे कि मैं बदसूरत दिखूं। बात अगर यहाँ तक आ रहती तो मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब किया। आपने एक्सीडेंट खुद किया और ख़ुद को अंधा बनाया। मैं जानती थी आपकी आँखें ठीक हैं, मुसलसल 6 माह से अंधे होने की अदाकारी कर रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ, या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती पढ़ूँ। ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी जो मैं बर्दाश्त ना कर सकी। दुनिया से रुखसत होने का फ़ैसला किया। दुनिया से जा रही हूँ। अब अंधेपन की अदाकारी करना बंद कर दें। मेरा ख़त पकड़ें और पढ़कर रोना शुरू ना करना। उसने ऊंची आवाज़ में ख़त पढ़ना शुरू किया। मेरे बाद अपना ख्याल रखना। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। साल में 10 जोड़े सीकर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहना और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। आखिरी बार चिड़ियों को रोज़ाना दाना डालना है। मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, क्या खूब कहा है। किसी ने मोहब्बत मर नहीं सकती, किसी के दूर जाने से, किसी की बेवफाई से, बहुत मजबूर होने से, किसी भी फासले से रिश्ता ढूंढ लेती है। हमेशा बेकरारी से मोहब्बत रायगा जाती नहीं।
इंसान के अंदर मोहब्बत ज़िंदा रहती है। हर एक मकान के अंदर मोहब्बत किए जाने वालों से एक इसरार करती हूँ, ये उनके दौर से होकर उनसे ही प्यार करती है। एक सांचे में ढलती है, ये कचना चूर होने से मोहब्बत मर नहीं सकती। किसी के दूर होने से, किसी की बेवफाई से, बहुत मजबूर होने से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। आपने अक्सर ऐसे देखा है, अगर मोहब्बत दिखाई गई हो तो शादी के बाद सब कुछ मुरझा जाता है। शादी के बाद वह मोहब्बत मानित पड़ जाती है, लेकिन रिश्ते ऐसे होते हैं जो मरने दम तक वहीं रहते हैं। जो अव्वल दिन से होते हैं उसी को कहते हैं इश्क़ हकीकी, असल मोहब्बत। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।